वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास में एजेंडे के निकास पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची का दौरा कर रहे हैं। कराची में कोरोना के हवाले से इक़दामात का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली से मुलाकात करेंगे। कराची के सनतकारों से भी मुलाकात होगी। मुल्क में कोरोना केसेस के फैलाव में तेजी। 24 घंटे के दौरान 4,443 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 111 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतासरीन की तादाद 1,48,921 तक जा पहुंची। मजमूई तौर पर 2,839 अमवात, 56,390 अफराद सेहतयाब। दो तैयारों पर चीन से इमदादी सामान की इस्लामाबाद आमद। इमदादी सामान में 1.5 लाख N95 मास्क और 15 लाख सर्जिकल मास्क शामिल। मुल्क में टेस्टिंग सामान की कमी नहीं, सूबे जितने भी टेस्ट करना चाहें मुआविनत करेंगे। हुकूमत और आवाम की तरफ से चीन के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की चीन के सफीर याओ जेंग के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। सूबों की मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और क्वारंटाइन की हिकमत अमली के तहत स्मार्ट लॉकडाउन और इक़दामात पर अमल दरामद के मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को आगाही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में सेहत के रहनुमा उसूलों के 12,400 खिलाफ वर्जियां देखी गईं। 1,500 से ज्यादा मार्केटों, दुकानों, 14 सनतों और 1,466 गाड़ियां बंद की गईं या जुर्माने किए गए। कोरोना हेल्थ और सिक्योरिटी चेक के बाइस होने वाली ताखीर की वजह PIA ने चेक इन बंद होने के औकात जल्दी कर दिए। अंदरूनी मुल्क परवाजों के लिए चेक इन काउंटर्स पर अब परवाज की रवानगी से 45 मिनट कबल बंद कर दिए जाएंगे। बैनुल अक़वामी परवाजों की रवानगी से 1 घंटा 15 मिनट कबल चेक इन काउंटर्स बंद कर दिए जाएंगे। नई औकात पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान PIA। लद्दाख वादी गुलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारतीय फौजियों के दरमियान झड़प। भारत का एक कर्नल और 2 फौजी हलाक। भारतीय फौज ने सरहद अबूर करके चीनी फौजियों पर हमला किया। भारतीय फौजियों की हलाकत गुज़श्ता कई दहाइयों में पहला वाक़या है। भारत को सन 1962 की जंग में चीन के हाथों शिकस्त हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की सालिमाना कार्रवाइयां जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज जिला शोपियां में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। इन नौजवानों को जिला के इलाके तोजगंगाम में तलाशी और मुहासरे की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 81 लाख से तजावुज कर गई। 4,39,000 से ज्यादा हलाकतें। 42,47,000 अफराद सेहतयाब। अमरीका में 21,83,000 अफराद मुतासिर। 1,18,000 से ज्यादा हलाकतें। ब्राजील में हलाकतें 44,000 और बरतानिया में 42,000 तक जा पहुंची। भारत में मुतासरा अफराद की तादाद 3,43,000 और हलाकतें 10,000 के करीब पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का पहला ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट। 7 रोजा इवेंट में मुल्क भर से शरीक बॉक्सर्स 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नबर्द आजमा। फाते बॉक्सर्स का ऐलान बॉक्सिंग फेडरेशन के तैनात करदा रेफरीज और ऑफिशियल्स करेंगे। फीफा फुटबॉल कप सन 2022 कतर में होने वाले मेगा इवेंट के लिए तीसरे स्टेडियम की तकमील। दोहा के अल रयान रीजन में तामीर किए जाने वाले स्टेडियम में 40,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश। डायमंड इन द डेजर्ट के नाम से बनाए स्टेडियम को एजुकेशन सिटी स्टेडियम का दर्जा भी हासिल। तालीम, तहकीक और जिद्दत का मरकज भी होगा।
کولمبین سائیکل سوار ریگوبرٹو اران کی پرفارمنس برقرار رکھنے کے لیے تربیتی سائیکلنگ ایونٹس میں طاقتور سائیکل سواروں سے سامنا کرنے والے سائیکلسٹ کو کسان سائیکل سوار نے دنگ کر دیا۔ رورل ہائی وے پر انفرادی ٹائم ٹرائل کے دوران کسان نے ریگوبرٹو کی رفتار سے سائیکل چلائی۔ کولمبین سائیکلسٹ نے کسان کو ورچوئل ٹورنامنٹ میں شرکت کی دعوت دے ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں ہما ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ان خبروں کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات، آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھرپور اور مؤثر آپریشن کر رہی ہیں۔ تمام متعلقہ حکومتی اداروں کو ہدایات دی جا چکی ہیں کہ ٹڈی دل کے حملے کی اطلاع پر تمام دستیاب مشینری کو متحرک کر کے بر وقت ٹڈی دل کو طلب کریں۔ کاشتکار حضرات سے گزارش ہے کہ ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں حکومتی ٹیموں کے پہنچنے تک روایتی طریقوں سے ٹڈی کو فصلوں اور باغات سے دور بھگائیں۔ ٹڈی دل کے حملے سے قبل اپنی فصلوں کے ارد گرد احتیاطی طور پر پروفینوفاس کا اسپرے کریں۔ اجتماعی طور پر بھی متاثرہ علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر اور بڑے اسپریئرز تیار رکھیں اور ٹڈی کے حملے کی صورت میں لمڈا کا اسپرے کریں۔ بالغ ٹڈی کے حملے کے بعد بلا تاخیر متاثرہ زمین میں ہل چلا کر ہر صورت انڈے تلف کریں۔ غیر آباد اور صحرائی علاقوں میں ٹڈی دل کا غیر معمولی جھنڈ دیکھنے پر ہوائی اسپرے کے لیے NLCC سے فوراً رابطہ کریں۔ ٹڈی دل کی موجودگی کی اطلاع دینے یا متعلقہ معلومات کے حصول کے لیے NLCC کے ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلی اور اہم خبر آپ کو دیں گے، وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج کراچی کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کراچی میں کورونا کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں سندھ سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی کراچی کے صنعت کاروں سے بھی ملاقات ہوگی۔ پاکستان میں کورونا کیسز کا گراف تیزی سے بلند ہونے لگا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4,443 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ مزید 111 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,48,921 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 2,839 ہے۔ 56,390 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد پنجاب میں ہے، جہاں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 55,878، جبکہ سندھ میں مجموعی تعداد 55,581 ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 8,857، بلوچستان میں 8,327، خیبر پختونخوا میں 18,472، گلگت بلتستان میں 1,143 اور آزاد کشمیر میں 663 ہے۔ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے چین سے مزید 20 ٹن امدادی سامان لے کر 2 طیارے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ امدادی سامان چین کے سفیر یاجنگ نے NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کے حوالے کیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد۔
चीन से आने वाले सामान में मास्क, लिबास, ऐनकें, दस्ताने और दूसरा हिफाजती सामान शामिल है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीन के सफीर याओ जिंग ने कहा कि कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। As a close friend and a partner of Pakistan, I think that we will stand shoulder by shoulder with Pakistani brothers and sisters. We believe that under the leadership of the Prime Minister Imran Khan, finally Pakistan will come out of this coronavirus and to resume the normal life and also the economy as soon as possible. NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि मुश्किल वक्त में ताउन पर चीन के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना टेस्टिंग सामान की कोई कमी नहीं, सूबों को उनकी जरूरत के मुताबिक टेस्ट किट्स फराहम की जा रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ चाइना के लोगों का और चाइना के जो एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर हैं उनका मैं ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ। ये छठी ट्रांश थी जो कि आज चाइना से आई है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो इनकी तरफ से हमारी इमदाद की जाती है। लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं 107 बना दी हैं और लेबॉर्ट्रियों को 150 तक अगले महीने के मिडल तक लेके जाने का हमारा इरादा है। ये टेस्ट जो हैं अगर 2 या 3 शिफ्टों में करेंगे तो ये 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं रोज़ के। 15 जुलाई तक ये 2000 से थोड़े से ज़्यादा बेड जिनमें ऑक्सीजन, लो प्रेशर ऑक्सीजन होगी, जिसमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन होगी और जिसमें कुछ वेंटिलेटर जो कि ICU बेड होंगे वो शामिल होंगे। चेयरमैन NDMA ने कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए मुल्क भर के अस्पतालों को ऑक्सीजन बेड फराहम किए जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान ने मुश्किल की हर घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। कोरोना वबा से निपटने के लिए चीन की जानिब से मुसलसल मुआवनत इसका वाज़ेह सबूत है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर का दौरा किया। इस मौके पर वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सेहत भी उनके हमराह थे। उन्होंने मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन NDMA को अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर शहजाद अकबर ने कोरोना वायरस के तमाम इंतजामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने इंतजामात का जायजा लेने के बाद इत्मीनान जाहिर किया और अस्पतालों को मजीद वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और बेड्स की तादाद बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन NDMA ने अस्पताल इंतजामिया की जानिब से किए गए तमाम इंतजामात को सराहा और कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन में खड़े तिब्बी अमले की तारीफ की। सूबों ने मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीन की हिकमत अमली के तहत स्मार्ट लॉकडाउन और इक़दाम पर अमल दरामद से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को आगाही देना शुरू कर दी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में सेहत के रहनुमा उसूलों की 12,400 खिलाफवर्जियां देखी गई हैं। 1500 से ज्यादा मार्केटों, दुकानों, 14 सनतों और 1466 गाड़ियां बंद की गईं या जुर्माने किए गए। सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के नुमाइंदे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के साथ वीडियो लिंक के जरिए राबते में हैं और अपने इलाकों में कोरोना वायरस के खिलाफ 120 पर अमल दरामद से मुतालिक आगाही फराहम कर रहे हैं। PIA ने कोरोना हेल्थ और सिक्योरिटी चेक के बायस होने वाली ताखीर की वजह से चेक इन बंद होने के औकात में तब्दीली की है। कौमी एयरलाइन की जानिब से इस तब्दीली के बाद मुसाफिरों को जल्द एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। अंदरूनी मुल्क परवाजों के लिए चेक इन काउंटर्स अब परवाज की रवानगी से 45 मिनट कबल, जबकि बैनुल अक़वामी परवाजों से 1 घंटा 15 मिनट कबल बंद कर दिए जाएंगे। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान के मुताबिक मुसाफिरों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी मतलूबा परवाज के लिए मुजव्वज़ा वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंचें। नए औकात पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार कहते हैं कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर, मुतवाज़न और रिलीफ का हामिल बजट पेश नहीं किया जा सकता। गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद हुकूमत पंजाब ने 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ फराहम किया है। अपने एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ये इक़दाम सूबे में कारोबार के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन ने बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई करके गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी इक़दाम किया। उन्होंने कहा कि ये बजट माजी की हुकूमत की तरह आदाद-ओ-शुमार की जादूगरी नहीं, ये बजट हकीकत पसंदाना तरक्याती अहदाफ पर मबनी है।
पंजाब के वजीर खजाना हाशिम जमां बख्श ने लाहौर में पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पंजाब की मईशत को बहाल करना हमारा आज़म है। ऐसा बजट पेश किया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हाशिम जमां बख्श ने कहा कि बजट में 106 अरब रुपए कोरोना रिलीफ के लिए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज भी हमारे बजट का हिस्सा है। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम को भी तरजीह दी है। इस प्रोग्राम से मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के मौके पैदा होंगे। सूबाई वजीर खजाना ने कहा कि हम गैर यकीनी सूरत हाल में हैं। मुश्किल सूरत हाल के बावजूद सेहत और तालीम पर तवज्जो दी है। मौजूदा माशी हालात में तरक्याती बजट भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल बनाने में वक्त दरकार है। सेहत और तालीम का बजट माजी की निस्बत बढ़ाया गया है। हाशिम जमां बख्श ने कहा कि वायरस में मुब्तला मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टर्स को हर माह एक इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। उन्होंने सूबे में खुराक की फराहमी के इंतजामात पर कहा कि कोरोना वबा के दौरान मुल्क में खुराक की किल्लत नहीं हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने D8 तंजीम की 23वीं सालगिरह के मौके पर रुकन ममालिक के अवाम के नाम तहनीती पैगाम भेजा है। तर्जुमान दफ्तर खाजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में D8 तंजीम की कामयाबियों को सराहते हुए कहा कि अमन खुशहाली और मजबूत शराकतदारी के लिए तंजीम की कोशिशों को तेज करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए इंसानी जानें बचाने और माशी बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान D8 के विजन और मकासद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने D8 ममालिक के मुश्तरका अहदाफ के लिए पाकिस्तान की जानिब से ताउन के अज़्म को भी दोहराया। उधर लद्दाख वादी गुलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के फौजियों के दरमियान झड़प में भारतीय फौज का एक कर्नल और 2 सिपाही हलाक हो गए हैं। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक भारत ने चीन के साथ गुज़श्ता रोज होने वाली झड़प में अपने 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। AFP के मुताबिक चीन का कहना है कि भारतीय फौज ने सरहद अबूर करके चीनी फौजियों पर हमला किया। भारतीय फौजियों की हलाकत गुज़श्ता कई दहाइयों में ये पहला वाक़या है। भारत को 1962 की जंग में चीन के हाथों शिकस्त हो चुकी है। दोनों एटमी क़ुव्वतों के दरमियान कशीदगी और भारतीय फौजियों की हलाकत के हवाले से मालूम करते हैं अपने नुमाइंदे आसिम रिजवान से। नाज़रीन, चीन का कहना है कि भारतीय फौज ने सरहद अबूर की और चीनी फौजियों पर हमला किया। आपको नाज़रीन बताएं कि 1962 की जंग जब हुई थी तो जो चीन और भारत की जंग हुई थी उसमें भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हमारे नुमाइंदे आसिम रिजवान ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनसे मालूम करते हैं। आसिम रिजवान, बताइएगा, वादी लद्दाख में कुछ अर्सा पहले भी भारत हजीमत उठा चुका है चीन के हाथों। अब एक बार फिर भारत ने जो है वो अबूर की सरहद और फिर चीनी फौजियों पर हमला किया, क्या जवाब मिला? रिजवान, आपने सही कहा। भारत और चीन 2 एटमी कुव्वतें, 2 हमसाए, लेकिन भारत ने हस्बे साबिक अपने हमसायों के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात पर जो है बदकिस्मती से फोकस नहीं किया, बल्कि हमेशा उसने अपनी जो अपने अंदरूनी मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए हमेशा अपने हमसायों के साथ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट की हैं। भले उसके हमसाए नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या चीन हो, हिंदुस्तान के अपने तमाम हमसायों के साथ जो है वो पुराने दरीना हल तरफ मसाइल जो है वो चले आ रहे हैं। और भारत ने अब की बार फिर जो है वो चीन की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसके जवाब में भारत को मुंह की खाना पड़ी और भारत ने तस्दीक कर दी है कि उनके 3 जवान, जिनमें एक अफसर और 2 शामिल हैं, वो गुज़श्ता रात वादी गलवान जो है लद्दाख के इलाके में झड़प के दौरान जो है वो मारे गए हैं। और इसके पर भारत के एक दिफाई तज्जियाकार जर्नलिस्ट और भारतीय फौज के साबिक कर्नल अजय शुक्ला जो है उन्होंने भारत की सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका ये कहना है कि सरकार जो है करे और अवाम को जो है सच्चाई बताई जाए। उनका ये कहना था कि भारत की सरकार तो डी एस्केलेशन का कह रही थी, जबकि हकीकत ये है कि भारतीय फौज को जानी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। तो रिजवान, अगर हम थोड़ा सा तारीख पर नजर डालें तो हमें नजर आता है कि 1962 में 1962 में भारत ने इसी जगह पर चीन का तो हजीमत करी और फिर उससे 3 बार पाकिस्तान के साथ पंजा आजमाई की, जिससे उसको फिर मुंह की खानी पड़ी 1965 में। और अब की बार तारीख में फिर अपने आप को दोहराया है। भारत पहले इस बार पहले उसने पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो हटने जो है वो इस किस्म की कि पाकिस्तान को भारतीय एयरफोर्स का एक त्यारा भी पाकिस्तान ने मार गिराया और भारत के एक विंग कमांडर को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद फिर कंजक्टिव अगले साल में भारत ने अब चीन के साथ लद्दाख में एक दफा फिर अपने मसाइल जो है छेड़ा और अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत को जो है वो वहां पर फिर एक दफा मुंह की खानी पड़ी। जबकि हकीकत रिजवान ये है कि अगर हम उसको देखें तो आलमगीर सिचुएशन जो हमें नजर आती है वो ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त एक आलमगीर वबा से नबरदाजमा है और उसके खिलाफ की जो हिकमत अमली है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत सरकार का जो पोल है वो उसकी जो हंडिया है उसको बीच चौराहे फोड़ दिया है।
फाइनेंशियल टाइम्स का ये कहना है कि भारत सरकार ने $266 अरब का जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, उनका कहना था कि ये 10% है हमारी शरह नमू का, जबकि हकीकत ये है कि भारत की शरह नमू जो है वो 1.5% है। फाइनेंशियल टाइम्स का ये भी कहना है कि भारत गुज़श्ता 40 साल में बाजारी से गुजर रहा है, जो कि उसको मोदी सरकार में उसका सामना करना पड़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है, जिसकी 1.25 करोड़ से ज्यादा जायद की आबादी है, 1.25 अरब से, तो वहां पर रोजाना 9,500 के करीब केसेज जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 1 साल से तकरीबन बदतरीन लॉकडाउन कर रखा है और वहां पर इंफॉर्मेशन जो है उसको बंद कर दिया गया है, मालूमात की तफसील जो है उसको बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू का निफाज है। और दूसरी तरफ भारत ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसको जो गैर मुस्तकिल मेंबरान होते हैं सलामती कौंसिल पे उसको मेंबरशिप मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को देखना पड़ेगा कि क्या दुनिया इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जो है उसकी हिमायत करने जा रही है। खुदा न खास्ता क्या दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं बनी हुए इंसान कि नॉन फौज जो भारत की इन हरकतों के बावजूद अगर उसे सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल मेंबरशिप मिलती है तो डेफिनेटली दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत जो है वो अपनी लॉबिंग में कामयाब हुआ। बहुत शुक्रिया आसिम रिजवान बात करने का और तफसीलात मुहैया करने का। नाज़रीन, खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको आगाह करें कि वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में कौमी सलामती के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ, सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और आला अस्करी हुकाम ने इजलास में शिरकत की। इजलास में कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और खित्ते की सूरत हाल के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन की मुसलसल खिलाफ वर्जी और शहरी आबादियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन और बुनियादी इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सदर सलामती काउंसिल और OIC के सेक्रेटरी जनरल को भी भारत के इन मज़मूम अज़ाइम से आगाह कर चुके हैं। भारत अपनी हिंदुत्व पॉलिसियों के सबब पूरे खित्ते के अमन व अमान को दाव पर लगा रहा है। आलमी बिरादरी को इस भारतीय रवैये का नोटिस लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय हुकाम के गैर जिम्मेदाराना बयानात से हिंदुस्तान की बुखलाहट वाज़ेह हो चुकी है। भारतीय हुकूमत अपने दाखिली सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल समेत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी मुखलिसाना काविशें जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज जिला शोपियां में 3 और कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को जिला के इलाके तुरुकनगाम में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारत कश्मीरियों की जज्बा हुर्रियत को कमजोर करने में नाकामी के बाद अब जदोजहद आज़ादी और हुर्रियत क़यादत को बदनाम करने के लिए हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली गिलानी के नाम से मंसूब जाली खत जारी करने के ओछे और गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। KMS के मुताबिक हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को काबिल एतमाद ज़राए से मालूम हुआ है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां सैयद अली गिलानी से मंसूब एक और जाली और मन घड़त खत जारी करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पहले ही चंद दिन कबल जारी होने वाले एक जाली खत के बाद इस बारे में खबरदार कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस जाली खत का मकसद जिद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करने के अलावा सैयद अली गिलानी और पाकिस्तान के दरमियान खला और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता आज़ादी पसंद जमातों के दरमियान इंतशार और बेयकीनी की फसा पैदा करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे मफाद खुसूसियत रखने वाले अनासिर को अनकरीब मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा जो तहरीक आज़ादी के भेस में इस घिनौने काम में भारतीय एजेंसियों के आलाए कार बने हुए हैं। कश्मीरी कौम इन भारतीय सहूलतकारों को कभी माफ नहीं करेगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि जाली खतूत सैयद अली गिलानी की मुसलसल घर में नजरबंदी, अलालत और पीराना साली का फायदा उठाते हुए जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकाम होगा और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस तरह के दबाव से मरूब होकर अपनी हक पर मबनी जिद्दोजहद आज़ादी तर्क नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीरी अवाम की मुत्तहिदा आवाज़ है और सैयद अली गिलानी की जुर्रतमंदाना और जिम्मेदार क़यादत में अपने मादरे वतन की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। दुनिया भर में अब तक 81,18,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,39,000 से तजावुज कर गई है। अब तक 42,31,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 21,83,000 से ज्यादा है।
जबकि 1,18,000 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील मुतासरीन और अमवात की तादाद के एतबार से दूसरे नंबर पर आ चुका है, जहां 8,91,556 मुतासरा जबकि 44,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 42,000 के करीब अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। भारत में मुतासरा अफराद की तादाद 3,43,000 से तजावुज कर गई है, जबकि हलाकतें 10,000 के करीब पहुंच चुकी हैं। इस वक्त मुल्क के 40 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। टिड्डी दल से बलूचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 8 और सिंध के 3 अजला मुतासिर हुए हैं। बलूचिस्तान के मुतासिर होने वाले अजला में खुजदार, अवारान, नोशकी, चाकी, गवादर, उथल, केच, पंजगोर, खारान, वाशक, कोयटा और दीगर अजला शामिल हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांक, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, लकी, मरवत, कुरम, औरकजई और खैबर के अजला मुतासिर हुए हैं। सिंध में शहीद बेनजीराबाद, मटियारी और जामशोरों में टिड्डी दल ने हमले किए, जबकि गुज़श्ता रोज पंजाब के किसी जिले से भी टिड्डी दल रिपोर्ट नहीं हुआ। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और लॉकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में 1288 मुश्तरका टीमों ने हिस्सा लिया। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,12,000 हेक्टर रकबे का सर्वे हुआ, जबकि 6,800 हेक्टर रकबे पर टिड्डी दल को तलब करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। बलूचिस्तान में 5,300 हेक्टर रकबा स्प्रे किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1,000 हेक्टर जबकि सिंध में 500 हेक्टर रकबे की ट्रीटमेंट की गई। अब तक पूरे मुल्क में 6,23,000 हेक्टर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। आम के एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वज़रा समेत अपोजिशन के अरकान ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि गुज़श्ता 6 साल से पाकिस्तान की बरामदात कम हो रही हैं। आम की एक्सपोर्ट के लिए बरवक्त फैसला न किया गया तो मुल्क का नुकसान होगा। स्पीकर ने वजारत दाखिला के हुक्काम को हिदायत की कि कल तक मामले का हल निकाला जाए। किसानों का इस्तेसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस मौके पर कहा कि स्पीकर असद कैसर ने ज़राअत में खुसूसी दिलचस्पी ली है और वो किसानों की आवाज़ बने हैं, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। विफाकी वज़ीर हवाबाजी सरवर खान ने कहा कि हम एक जहाज खास तौर पर आम को भेजने के लिए मुख्तस कर रहे हैं और हम निर्खों में जितना मुमकिन हो सकेगा कमी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुल्तान में सहाफ़ी कॉलोनी के तरक्याती कामों के लिए फंड जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान जर्नलिस्ट हाउसिंग कॉलोनी के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक डीजी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले करते हुए कहा कि फराहम की गई रकम मुल्तान सहाफ़ी कॉलोनी के तरक्याती कामों पर सर्फ होगी। उन्होंने कहा कि इस रकम से न सिर्फ अलॉटियों को घरों की तामीर में सहूलत होगी बल्कि 534 अलॉटीज को रिलीफ भी मिलेगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सहाफ़ियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाते रहेंगे। सूबे के हर डिवीजन में सहाफ़ी कॉलोनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा में अवाम में शऊर की बेदारी के लिए मीडिया का किरदार मुसल्लमा है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए मौसर आगाही मुहिम ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत कोरोना की एहतियाती तदाबीर के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम चला रही है। SOPs पर अमल करना शहरियों को महफूज बनाएगा। खेल के मैदान से सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का पहला ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट जारी है। ऑनलाइन फिटनेस एंड शैडो बॉक्सिंग टूर्नामेंट में मुल्क भर से बॉक्सर्स शरीक हैं जो 3 कैटेगरीज अंडर 15, अंडर 25 और अंडर 40 में नंबरदार आजमा है। कोरोना वायरस के बायस महदूद सरगर्मियों की वजह से मुनाकिद होने वाला ऑनलाइन टूर्नामेंट 7 रोज तक जारी रहेगा। जीतने वाले खिलाड़ियों का ऐलान बॉक्सिंग फेडरेशन के तैनात करदा रेफरीज और ऑफिशियल्स करेंगे। कतर में फुटबॉल के होने वाले मेगा इवेंट फीफा फुटबॉल कप 2022 के लिए तीसरे स्टेडियम की तकमील हो गई है। 2 साल बाद कतर में मुनक़िद होने वाले फुटबॉल के आलमी कप के लिए तामीर किए जाने वाले 8 स्टेडियम्स में से ये तीसरा है। दोहा के अल रियान रीजन में तामीर किए गए स्टेडियम को सहरा में हीरा, डायमंड इन द डेजर्ट के नाम से मौसूम किया गया है, जिसमें 40,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। स्टेडियम को एजुकेशन सिटी का दर्जा भी हासिल होगा, जो कि तालीम, तहकीक और जिद्दत का मरकज होगा। स्टेडियम में 2 स्कूल भी बनाए गए हैं जो 2022 से काम करना शुरू कर देंगे। ग्लोबल सप्लीमेंट्री असेसमेंट सिस्टम की तरफ से 5 स्टार रेटिंग हासिल करने वाला ये पहला स्टेडियम है।
स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल सोसिएडाद और ओसासुना जबकि लेवांटे और सेविला का मुकाबला बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। सैन सेबेस्टियन में मेजबान रियल सोसिएडाद और ओसासुना के दरमियान खेला गया मैच 1-1 गोल से बराबर की बुनियाद पर खत्म हुआ। खेल के 29वें मिनट में एड्रियान लोपेज ने पेनाल्टी किक पर गोल करके ओसासुना को बढ़त दिलाई। ताहम 61वें मिनट में सोसिएडाद की तरफ से माइकल ओज़ेबेल ने गोल करके मुकाबला बराबर करके न सिर्फ अपनी टीम को शिकस्त देकर बचाया बल्कि एक कीमती पॉइंट दिलाकर चौथी पोजीशन पर भी बिठा दिया। लनूसिया में लेवेंटे और सेविया के दरमियान खेला गया मैच भी बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। दोनों टीमें 1-1 गोल करने में कामयाब रही। लोक डी जोंग ने 40वें मिनट में गोल करके सेविया को बढ़तरी दिलाई। ताहम उनकी टीम उसे बरकरार रखने में नाकाम रही। खेल के अख्ताम से 3 मिनट कबल मेजबान लेवेंटे की टीम ने गोल करके मुकाबला बराबर करते हुए सेविया के खिलाफ कीमती पॉइंट हासिल किया। Постоянно бегать, номером по снизу разворачивается майорально. खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। रिजवान रौनक और हुमा मलिक को दीजिएगा हमारी पूरी न्यूज टीम के अमला इजाजत। एक मुख्तसर से वक्फा, उसके बाद आप मुलाहिजा कर पाएंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। अदरक में सांस की नालियों के इन्फेक्शन के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त पैदा करने के लिए ख़ुसूसियात मौजूद होती हैं। इसमें पाई जाने वाली जिंजरोल की बेशुमार मिक़दार निज़ाम हज़म को ठीक रखती है। लहसुन का इस्तेमाल भी जिस्म में कुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल न सिर्फ नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि शरियानों को भी कुशादा करने में अहम किरदार अदा करता है। कुरक्यूमिन हल्दी का बुनियादी जुज़ है। इसमें वम कुछ ख़ुसूसियात होती हैं और ये जोड़ों और पट्ठों के अमराज में मुफीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफ़ागान पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शुना खबरों साथी महानीस रोजना खान। वफाकी काबना मरका इस्लामाबाद जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मरका सदारत थून मरका काबिनेट मुख्तलिफ मामलों गौर थी। वज़ीर आला हाफिज हफीजुर्रहमान सरेगुन की सूबाई हुकूमत से गिलगित बल्तिस्तानी जगोट सिहते मिश्ते सुबशदों को करते हर मुमकिन इकदाम थी। गिल्टर डॉक्टरगा पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन वफद के साथ चगमुर्थजो वसरेगुन की सेहती शोबार इस्लाहात थिजनन तुने सूबाई हुकूमत से इलाका जरूरत प्रके डॉक्टरों तादाद बस करेगी। अनमोकार वज़ीर आला डॉक्टरगा पैरामेडिकल स्टाफ जायज मुतालिबे हल हो गई यकीन थरोगुन। गिलगित बल्तिस्तान कोरोना वायरस से बे 14 मुते मनुरे मुतासर बिलन सेहती महकमा रिपोर्टों मुताबिक अनिनुमजा जिला हुंजाई पुश गिलते 4 अस्तोरगा ड्यामरे दूदू तुने गांचे एक मरीज शामिल हन। गिलगित बल्तिस्तान कोरोना वायरस से बे 10 बोसिंग एकाई शलगा दिवगा पुश मनुरे मुतासर बिलन केनो सत शलगा बीगा सत सम्बिलन अनुवक्तेर 2 कम 4 शल मरीजी हन के मुख्तलिफ दिशोर छले थे छुरीतन। कराकरूम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज इम्तिहान सितंबर के मोगो हफ्ता सितंबर इम्तिहान दिनों के ऐलान थेगिन। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्लाह शाह सरेगुन की सितंबर यूनिवर्सिटी खुला बिल तो कैंपस इम्तिहान दे नए बिल तो ऑनलाइन इम्तिहान दे। सरेगुन की कोरोना वायरस से कराकरूम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन कौन सा हजार जो बस के तालिब इल्म बलिगा मुलायस पड़ेन। वाइस चांसलर सरेगुन की यूनिवर्सिटीज
ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम के तहत ऑनलाइन क्लासेस शुरू थे। पाकिस्तान और कोरोना वायरस से बिला एक दे जमजा 4000 का 4 शल जो बस के मनुरे मुतासिर बिलन तो ने एक शल का इकाई मनुरे मुन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुताबिक कोरोना वायरस पे 3 बोसिंग एक लग का तंगेट थंग मनुरे मुतासिर बिलन तो ने 2000 का 8 शल जो बस के मुन कोरोना वायरस पे पंजाब बुट जो बस की मुतासिर हन कौन दिव्युगा 15,000 जो बस के मनुरे मुतासिर बिलन मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज रियासती दहशतगर्दी जारी है। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक फौज से नए कार्रवाई के दौरान जिला शुपयार के बुते कशीर चाकुरी शहीद थे अनि चाकुरी इलाका मजनेड भी उड्रो के दौरान शहीद थे। साथी शुना खबर फर्स्ट बुलेटिन फकात बल्दी खबरें मरी जाता। अल्लाह हाफिज। इस्लाम के मुताबिक सफाई निस्फ ईमान है। आपने अपने इस आधे ईमान को मुकम्मल करके इस वायरस को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देनी है। अपने हाथों को बार बार कम से कम 20 सेकंड के लिए धोना है। कोशिश करना है कि हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों से मिलने मुसाफा करने से या गले मिलने से गुरेज करें। अगर आपको छींक आती है तो छींकते वक्त कोशिश करें टिश्यू का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें। हर आम नज़ला जुकाम या खांसी कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस के हवाले से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इससे मुतासिर होने वाले हर शख्स में हम अगर बात करें तो मजमूई तौर पर तकरीबन 95 से 96% अफराद ऐसे हैं जो ठीक हो जाते हैं। हर शख्स को इसकी तमाम तर अलामात जाहिर भी नहीं होती। तो आइए इन सब एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निपटने के लिए एक दूसरे का साथ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाम से नितिन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बल्कि खबर को नजर से मोहम्मद यूनुस हाजिर सोसत वफाकी काबिनी खोरतांपो इस्लामाबाद गोनीत पिन खोरतांपो वज़ीर आज़म इमरान खान गोपिंग गोनीत पिन या अखलाक फ्रोमचिक मंकुनिका सेनीत पिन वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीज़ुर रहमान इज्जत हुकूमत से गिलगित बल्तिस्तान शरबल असमान लियाह सहूलत कुन थप चुकपा फरे यनफी लफ्सो गामा शिबेनीत पिन गिलगित डॉक्टर कुन पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन सोपेचिंग नजरतान खुफियाफुजरसत सियादी शोबो इस्लाहात कुन क्योमिन वज़ीर आला इज्जत गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से इलाके गोस्पोन लास्टेन डॉक्टर कुन पोस्ट के चुकफिन याखला वज़ीर आला से डॉक्टर कुन पैरामेडिकल स्टाफ ही मुतालबों फर्गो चुकफिन जरे छसलु को चुकसद गिलगित बल्तिस्तान यमंदा चुप जिला कोरोना नत व फोफोंग जिन सोसत महकमे सियाहत नज़म से जिला गिलगित हंजा दमन फ्रोमचिक मकसों का या नत फोफिन गिलगित बल्तिस्तान कोरोना वायरस से फोखन कुनिर्सिस पोस्तों चिकना विज्ञाना इंगुना रेखतुन से दुसैयद पिन नतपोर्सिस पो सुमज्ञाना इंगुना चुपग्यात पिन कोरोना वायरस दानार गल खन कुनिर्सिस पो चुपदुन देवना मिदोत खन कुनिर्सिस पो विज्ञान दोतफिन बल्तिस्तान डिवीजन या मंदा अब्दुल्ला कोरोना वायरस फोफोंगुजिन सोसद महकमे सेहत गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन नज़म से स्कर्दवें ड्रग इंस्पेक्टर 27 से मंदा जिला कोरोना फोफिन गांचे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पतालिंग या डॉक्टर सुमला कोरोना नत फोसद याब देखा स्कर्दवें कोरोनी फाल केस कुन निशुंगिस नारगु देवन गांचेंग सवियत देवन शिगरन खरमांग इंगिसित पिन कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से सितंबर सुमिरसी हफ्तिंग सेमेस्टर इम्तिहान कुन लन मबसत सितंबर यूनिवर्सिटी ड्रोल्स बसोन है इम्तिहान कुन कैंपसिंग वेन अम्मा दो मसोसना ऑनलाइन इम्तिहान लेनमीन ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्लाह शाह से जिरसत कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तलबाना तालिबात स्टोन त्रुकियत पिन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन क्लास कुन ला रियासत पिन अक्टूबर गोमगरे से हफ्तिंग सेमेस्टर खजान ला सरियाफिन लद्दाखी वादी ग्लोवानिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खा चीन ना भारतीय फौजियों में बड़ी फोफोची भारतीय फौजी कर्नल चिकना फौजी सुमशिसत भारतीय जदीरे इंडिया टुडे जुम से भारती से गुंदे सनला सोफी फोफो पिंग सुसे फौजी सुमशिस भी तस्दीक बस्पिन ऐसी नजुम से चीनी से जरसत भारतीय फौजी सरहद गले और से चीनी फौजियों का हमला बस्पिन पा योनिम्बो खबर कुन शम्स जायश जबस खुदाई फारिंग
قومی قیادت نے پر وقت فیصلے کیے۔ کورونا آپ کے گھر خود نہیں آئے گا اگر آپ اسے لینے باہر نہیں جاتے۔ بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیں، بامر مجبوری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیوز جائز میں بوزنا ایک کشف خبر۔ وفاقی کابینہ اجلاس اسلام آباد میں جاری، وزیر عمران خان اجلاس صدارت کران۔ اجلاس میں ایجنٹ کے نکاتن پہ غور کرنے وزیر عمران خان کرن آز کراچی ہند دورہ۔ وزیر اعظم ہین کراچی میں کورونا حوالہ اقدامات ہند جائزہ۔ وزیر اعظم کرن پنس دورس میں سندس سے تعلق تھاون والن تحریک انصاف کے اسمبلی ارکان سے ملاقات۔ وزیر اعظم کرن کراچی ہند صنعت کارن ست ملاقات۔ پاکستان میں کورونا کیسن ہند گراف تیزی سان بڑھان۔ پتمن 54 گھنٹن دوران مزید 4443 نفرن مز وائرس تصدیق سپدم، یل زن مزید 110 نفر جام بھگ سپدمت۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مطابق کورونا وائرس سے متاثر نفرن ہند تعداد 1,48,921 سپدمت، یل زن ہلاکت ہند تعداد 2,839 ووتمت۔ 17,399 نفر صحت یاب سپدمت۔ لداخ وادی گلوانس من لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ چین تو بھارت کن فوجن درمیان جھڑپہ مز بھارتی فوجک اخ کرنل تو 2 جوان ہلاک سپدمت۔ بھارتی جرید انڈیا ٹوڈے مطابق بھارتن چینس ست رات من سپدن واجنہ جھڑپہ مز پنن 3 فوجن ہند ہلاکت تصدیق کرم۔ AFP مطابق چینک ون کہ بھارتی فوجن کور سرحد عبور کرت چینی فوجس پہ حملہ۔ بھارتی فوجن ہز ہلاکت پتمن کیسن دہین مز یہ گۄڈنیُک واقعہ بھارتس 1962 مز کس جنگس مز چین کی دس شکست سپزمژ۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سند صدارتس مز سپد وزارت خارجہ مز قومی سلامتی حوالہ اعلیٰ سطحُک اجلاس۔ وزیر اعظم سٕنٛدۍ معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف، سیکرٹری خارجہ سہیل محمود تو اعلیٰ عسکری حکمو کور اجلاس میں شرکت۔ اجلاس مز آئی قومی سلامتی علاقائی استحکام تو خود کی صورت حال حوالہ تفصیلی مشاورت کرنا۔ ات موقع پہ وزیر خارجہ ورمت کہ پاکستان خطس مز امن استحکام یژھان۔ بھارت کی طرف کنٹرول لائنہ ہند مسلسل خلاف ورزی تو شہری آبادی نشانہ بناون آبی قانون تو بنیادی انسانی حقن ہند سراسر خلاف ورزی۔ تو وون کہ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل سلامتی کونسل صدر تو OIC سیکرٹری جنرل تہ آئی بھارت کیو یمو مضموم عزائمو نش آگاہ کرنا۔ بھارت پنو ہندوتوا پالسی سبب پورے خطک امنان دعوس پہ لگاوان۔ عالمی برادری پز امہ بھارتی رویک نوٹس ہن۔ شاہ محمود قریشیَن وون کہ بھارتی حکمن ہند غیر ذمہ دارن ویارو ست ہندوستان بغلاہٹ وجہ سپدمژ۔ بھارتی حکومت پنہ داخلی صورتحال نش دنیا توجہ ہٹانے خاطر نیچ حربہ استعمال کران۔ تم وون کہ پاکستان تھوِ افغان امن عملس سان خطس مز امن استحکام خاطر پنہ مخلصانہ کوشش جاری۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریسن مقبوضہ جموں تو مز بھارتی فوج کی دس شرم پہ جاری مظالم، چھر والے بندوق استعمال تو تمن غیر قانونی طور نظر حراست تھونس پہ سٹھا زیادہ تشویش ظاہر کورمت۔ شرن تو مسلح تنازعس پہ اکس سالانہ رپورٹس مز اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل سندس خصوصی نمائندہ ورجینیا گاما سند طرف نیویارکس میں جاری کرنا آمت انتونیو گوتریسن بھارتس پہ زور دیتمت کہ سہ کر فوری طور یہ کاروٲیی ختم۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل وون کہ روت کیُت چھاپن دوران شرین ہند گرفتاری تم پوجی کیمپن مز تھوٕنۍ تو دوران حراست تشدد تو کن الزامس مز تو غیر قانونی کاروٲیی ورائے قید کرنس متعلق تمن پہ سخت تشویش۔ تم وون کہ مقبوضہ جموں تو میں سپدن واجنہ زیادہ تر شہادت دوران حراست تشدد فائرنگ تو شر والے بندوق استعمال کس نتیجس مز سپدمژ۔ سفارتکارن ہند ونن کہ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل سند رپورٹن کر مقبوضہ جموں تو ہند صورت حال معاملس پہ ینک بھارتی اپز بیانیہ غلط ثابت تو کرن مقبوضہ علاقس مز عالمی انسانی قانون، جنگی جرائم تو انسانی حقن ہند سنگین خلاف ورزی بے نقاب۔
مقبوضہ کشیر میں بھارتی فوجن پنہ ریاستی دہشت گردی ہندس تازہ کاروائی دوران آز شپین ضلع من زکشر نوجوان شہید گمت کشمیر میڈیا سروس مطابق فوجن نوجوان ضلع کس ترکم وانگم علاقہ من تلاشی تو محسوس کاروائی دوران شہید گمت آخری اطلاع واتس تام علاقہ من فوجی کاروائی جاری مقبوضہ کشیر میں کل جماعتی حریت کانفرنسن وونمت کہ بھارت کشمیر ہند جذبہ حریت کمزور کرنس من ناکامی پتہ ون جدید آزادی تو حریت قیادتس بدنام کرنے خاطر حریت چیئرمین سید علی گیلانی سند ناو ست منصوب جعلی خط جاری کرنک نیچ تو غیر اخلاقی حربہ استعمال کران حریت ترجمان سری نگر پہ جاری کس بیانس من وونمت کہ حریت کانفرنسن قابل اعتماد ذرائع پہ معلوم سپدمت کہ بھارتی خفیہ ایجنسی سید علی گیلانی ست منصوب بیاکھ جعلی تو اپز خط جاری کرنے وول تمو وونمت کہ حریت کانفرنسن گوڑے کینہ دہ برہ جاری سپدن والے اکہ جعلی خط پتہ ات متعلق خبردار کرمت تم وون کہ امہ جعلی خطک مقصد جدید آزادی بدنام کرنے علاوہ سید علی گیلانی تو پاکستان درمیان خلا تو حریت کانفرنس ست وابستہ آزادی پسند جماعت درمیان انتشار تو بے یقینی ہند فضا پیدا کرن تم وون کہ امہ قسم خصوصی مفاد تھون ول عناصر انقریب منظر عامس پہ ان بھارتی ایجنسین ہند اعلی کار بنمت حریت کانفرنس ترجمان وونمت کہ جعلی خطوط سید علی گیلانی سن مسلسل گھرس من نظر بندی بیمار تو بزرگی ہند فائدہ تلف کرنے ترجمان وون کہ بھارتس گھس تتس آسن کہ پورے کشر قوم کل جماعتی حریت کانفرنس ست استاد تو حریت کانفرنس تراو کس مشکل وقتس مز کشرس قومس تنہا جموں کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ چیئرمین خواجہ فردوسن وونمت کہ بھارت زنت منت منصوبس تحت جموں تو کشمیر آبادی ہند تناسب تبدیل کرنے خاطر مقبوضہ علاقہ من خونچ ہولی گندن یژھان خواجہ فردوسن سری نگر پہ جاری کس بیانس من سابقہ DIG پولیس شیشپال وید سندس حالیہ بیانس پہ رجعمت ظاہر کران وونمت کہ بھارت پنہ مقروم عزائم عملی جان لاگنے خاطر مقبوضہ علاقہ من غیر ریاستی باشندن تو غیر مسلمن مسلح کر 1947 تحریک دہراون یژھان کہ ونکس سابقہ ڈائریکٹر جنرل پولیس RSS تو ہندوتوا ایجنڈس پہ عمل درآمد کرنے خاطر سرگرم خواجہ فردوسن وون کہ یمن حالاتن من پاکستانس اپیل کہ تم کرن عالم برادری پہ واضح کہ کت کٹ بھارت کشیر مز آبادی ہند تناسب تبدیل کرنے خاطر نیچ حربہ استعمال کرنے مقبوضہ کشیر میں آج صبح 7 بجے شدید بنیل آمت یمیک ریکٹر سکیلس پہ شدت 5.8 یہ پتمن 3 دہن مز جموں تو کشیر مز ین وول 3 بنیل بلنک مرکز تاجکستانس مز 7 کلومیٹر دور بلنک جھٹکہ سری نگر کشتواڑ ڈوڈا کن ضلع سان وادی کشیر تو جم کن دم علاقن من محسوس کرنا آمت کاشر پورٹ بلٹن اند اجازت اللہ حافظ صنعتی مالکان متوجہ ہوں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے بایو میٹرک حاضری پر پابندی عائد کریں تھرمل سکیننگ کی سہولت یقینی بنائیں ملازمین کے لیے ماسک اور دستانوں کا استعمال یقینی بنائیں داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائیں ملازمین کو 8 گھنٹے کے دورانیے کے حساب سے 2 شفٹوں میں تقسیم کریں کورونا وائرس کی علامات کی صورت میں متاثرہ ملازم کی دفاتر یا کام کی جگہ پر آنے جانے پر پابندی عائد کریں آگاہی مہم کے حوالے بینرز آویزہ کریں دفاتر میں یا کام کرنے والی جگہ پر بار بار ہاتھ دھونے کی سہولت موجود ہو مالکان اور کارکنان کے کپڑوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اسپرے کریں ایسے ورکرز جن میں کورونا کی علامات ظاہر ہو جائیں ان کے لیے عارضی قیام گاہ یا قرنطینہ کمرے کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کو ٹیسٹ رزلٹ آنے تک قرنطینہ کیا جا سکے اسٹاف کے دفاتر یا کام کی جگہ آنے جانے کے لیے ذرائع آمد و رفت میں احتیاط برتی جائے تاکہ ہجوم سے بچا جا سکے اسٹاف کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ کام کے دوران یا کوئی چیز کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم PTV نیوز کی گوشی خبر کے نال محمد نثار وفاقی کابینہ کو اکٹ اسلام آباد میں جاری ہے وزیر اعظم عمران خان اکٹ کی صدارت کر رہے ہیں اکٹ میں ایجنڈا کا نکات پر غور کیوں جاری ہے وزیر اعظم عمران خان آج کراچی کو دوروں کر رہے ہیں وزیر اعظم کراچی میں کورونا کا حوالہ تھی اقدامات کو جائزہ لیں گا
वज़ीर-ए-आज़म अपना दौरा 5 से 9 तलक रखण अल्लाह तहरीक इंसाफ का अरकान असम्बली संग मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की कराची का सनतकारा नाल भी मुलाकात तय की। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस को ग्राफ तेजी से बुलंद हो रही है। गुजरा 24 घंटा बशकार और 4,443 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि और 111 अफराद जान की बाजी हार गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,48,921 हो गई है, जबकि हलाकना की तादाद 2,839 है। 56,390 अफराद सेहतयाब भी हो चुका है। लद्दाख वादी गुलफाम में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से भारत का फौजियों बशकार झड़प में भारतीय फौज को एक कर्नल तय 2 जवान हलाक हो गया। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे मुताबिक भारत ने चीन नाल गुजरी रात होने वाली झड़प में अपना 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। AFP मुताबिक चीन को कहना है भारतीय फौज ने सरहद अबूर करके चीनी फौजियों पर हमलों किया। भारतीय फौजियों की हलाकत गुजरा मुचवरिया में यो पहलू वाक़ है। भारत ना 1962 की जंग में चीन के हथों शिकस्त हो चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में कौमी सलामती का हवाला थी आला सतह को इकट्ठ हो। वज़ीर आज़म का मामून ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ, सेक्रेटरी ख़ारजा सोहेल महमूद ते आला अस्करी हुक्काम ने इकट्ठ में शिरकत की। इकट्ठ में कौमी सलामती इलाकाई इस्तेहकाम तय किया की सूरत हाल की तफसीली मुशावरत की गई। इस मौका पर वज़ीर ख़ारजा ने कि पाकिस्तान के तमाम अमन इस्तेहकाम को तमन्नाई है। भारत दारू कंट्रोल लाइन की बरोबर खिलाफ वर्जी तय शहरी आबादी ना निशानों बढ़ानो आलमी कानून ते बुनियादी इंसानी हकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कुछ अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल, सदर सलामती कौंसिल से OIC का सेक्रेटरी जनरल ना भी भारत का इन मज़मूम अज़ाइम से आगाह कर चुका है। भारत अपनी हिंदुत्व पॉलिसी के सबब पूरा खित्ता का अमन व अमान ना दाव पर ला रहा है। उन्होंने कुछ आलमी बरादरी ना इस भारतीय रवैया को नोटिस लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज दरों बच्चा व जारी जुल्म छोयाली बंदूक का इस्तेमाल से उन्होंने गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत रखने वार डूंगी चिंता बांधे की है। बच्चा ते मुसल्ला की ज़ियावर एक सालाना रिपोर्ट में जो अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल का ख़ुसूसी नुमाइंदा वर जिनिया गांबा दरों न्यूयॉर्क में जारी की गई एंटोनियो गुतेरेस ने भारत पर जोर देते हुए फौरी तौर पर ऐसी कार्रवाई खत्म करे। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल ने कहा रात का छापों के दौरान बच्चा की गिरफ्तारी उन्होंने फौजी कैंपा में रखन दौरान हिरासत तशद्दुद किसी डाम तय कानूनी कार्रवाई के बगैर कैद करने पर उन्होंने अनचिंता है। सफारतकारा ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल महमूद पर लाड़ का भारतीय झूठा बयानिया गलत साबित कर देता है। मुतनाज़ा इलाका में इसकी आलमी इंसानी कानून जंगी जराइम तय इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी न बेनकाब की हुए। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज जिला शुपिया में 3 और कश्मीरी जवाना शहीद कर दिते हुए। कश्मीर मीडिया सर्विस मुताबिक भारतीय फौजियों ने जवाना जिला का इलाका तुर्कपुंगाम में तलाशी से मुहासरा की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इत्तलात मिलन तक इलाका में फौजी कार्रवाई जारी थी। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की भारत कश्मीरिया का जज्बा हुर्रियत न कमजोर करने में नाकामी के बाद हूँ जदोजहद आज़ादी ते हुर्रियत क़यादत न बदनाम करने वास्ते हुर्रियत चेयरमैन सईद अली गिलानी का नाम की मनसूब जाली खत जारी करने का उच्छा ते गैर इखलाकी कंडा इस्तेमाल कर रही है। हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर की जारी एक बयान में कहा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस न काबिल इतमाद ज़रायती मालूम हुआ है भारत खुफिया एजेंसियां सईद अली गिलानी ते मनसूब एक होर जारी ते मन घड़त खत जारी करने वाली हैं। उन्होंने कहा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पहला ही कोई तिहाड़ कबल जारी होने वाला एक जाली खत के बाद इस बारे खबरदार किया तो उन्होंने कहा इस जाली खत को मकसद जदोजहद आज़ादी न बदनाम करने के अलावा सईद अली गिलानी से पाकिस्तान बशकार हालात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की वाबस्ता आज़ादी पसंद जमात बशकार इंतशार ते बेयकीनी की फिजा पैदा करना है। उन्होंने वाजिया कहा भारत अपना मजमूम अज़ाइम नाकाम बैको कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस तरह का करना ती मरूफ होकर अपनी हक पर मबनी आज़ादी की ज्योति तर्क नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट का चेयरमैन ख्वाजा फिरदौस ने कहा भारत एक सोचा समझा मनसूबा के तहत जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासब न तब्दील करने वास्ते मकबूजा इलाका में खून की होली खेडना चाहे। ख्वाजा फिरदौस ने श्रीनगर की जारी बयान में साबिक DIG पुलिस से पाल वेद का हड्डा बयान पर
رد عمل بند کرتا ہوا کہ بھارت اپنا مقبول عزائم نا عملی جمع پہنان واسطے مقبوضہ علاقہ میں غیر ریاستی پشندہ غیر مسلمان مسلح کر کے 1947 کی تاریخ دوران چاوے جات پارٹی گنڈات RSS کا دہشت گردہ نے جموں میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کیا تو انہوں نے کچھ سابق ڈائریکٹر جنرل پولیس RSS سے ہندوتوا ایجنڈا پر عمل درآمد کرنے واسطے سرگرم عمل ہے مقبوضہ کشمیر میں آج ویلے 7 بجے شدید پہنچل آئیو اس کی ریکٹر اسکیل پر شدت 5.8 تھی یا گزرتا دن میں جموں کشمیر میں آنا لو تیجو پہنچل ہے کشمیر میڈیا سروس مافک پہنچل کو مرکز تاجکستان میں 100 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تو پہنچل کا جھٹکا سری نگر کشتواڑ سے ڈوڈا کا ضلع سنے وادی کشمیر جموں کا دوسرا علاقہ میں محسوس کیا گیا اسے کی نالی کو خبر ختم ہوئی منت و اجازت اللہ حافظ اپنی جان اور جند ہے یاروں یہ منموہنا سندھ ہے یاروں پورے پاکستان کے بابا قائد بابا اس بستی میں ہی سوتے ہیں ہنستے بستے روشنیوں کے شہر کے سائے دور بحیرہ عرب کے ساحل پر دکھتے ہیں سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے اس دھرتی کی بنیادوں میں عشق رچا ہے ریتوں اور رواجوں کا گہرا ساگر ہے اور قدیمی تہذیبوں کا ایک مرکز ہے سندھو سائیں دریا کم ہے عشق زیادہ مست مچھیروں کی اکلوتی جان یہی ہے پیارے ماہی گیروں کی پہچان یہی ہے نیلا گہرا عشق سمندر ہر دل بولے مست قلندر شام سے پہلے 4 چراغ یہیں چلتے ہیں سہون کے درویش ہمیشہ رقص کے عالم میں ملتے ہیں پیار اور امن کی راہ دکھانے ایک سچل سرمست بھی آئے اور بھٹائی نے بھی ایک قندیل جلائی جس کی لو سے آج بھی پائیں لوگ دعائیں جن کے تنبورے کے سر ہیں لہو کی صورت بدن میں روشن منچر جھیل کی نیلی دنیا جس میں بیڑیاں اور مہانے دل دریا سے گہرے پانی میں بستے ہیں رانی کوٹ کی میلوں لمبی یہ دیواریں جن کی باہوں میں محفوظ ہیں صدیوں کے میٹھے افسانے پاس ہی کچھ البیلی سکھیاں کھیت سے پھول کپاس کے چن کر ایک لباس کا ٹکڑا بن کر رنگ برنگے دھاگوں سے پھر کیسے کیسے نقش بنائیں گھر کا صحرا گیتوں اور ریتوں کی بستی رنگوں اور سروں کی دھرتی جوگیوں اور سپیروں کی ایک جادو نگری ریت کا ساگر جس کی دھوپ میں جگمگ موروں کے پر چمکے رنگ برنگی پگڑی والوں کے گھر چمکے اس کی ریت کا ذرہ ذرہ عشق بھرا ہے عشق ہی یاروں اس وادی مہران کا دل ہے اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو
जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।